के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स। आज मैं आपको रेशनल नंबर्स, किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगी और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला टर्म आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर उसके बाद इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे आपके आते हैं होल नंबर्स। ये कौन से नंबर होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। रुक जाओ, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे आपके होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि आपके जिनमें कि आपका होल नंबर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव, ये तीनों तरीके के नंबर्स आ जाते हैं। अब नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। और पॉजिटिव नंबर्स कौन से? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये सारे के सारे क्या है? आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद चौथे टाइप के जो नंबर आते हैं वो आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको कि हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्मेट में लिखने का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे 1/2 हो गया या 2/3 हो गया, ऐसे आप लिख सकते हो। 3/3 हो गया, 2/3 हो गया, आप ऐसे करके लिख सकते हो। अच्छा, अगर आप ये भी जानते होंगे अगर कि जैसे मान लो मैंने बोला 1, तो क्या 1 आपका एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? ये है। क्यों है? क्योंकि हम इसे 1/1 के फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 डाल देते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या कोई चेंज आता है? नहीं आता। मतलब सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद आता है पांचवा, इर्रेशनल नंबर्स। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको कि हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √5, √7, ये क्या है? ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स ही तो हैं। ठीक है, अब एक होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ही आपके आ जाते हैं ये रेशनल और इर्रेशनल, ये सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। रेशनल और इरेशनल रियल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल में ही आपके होल नंबर्स, इंटीजर, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। इनफैक्ट इसमें होल नंबर और इंटीजर आ जाते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? होल नंबर के अंदर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से, लेकिन 0 के बाद तो 1 आता है। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसे ट्रू एंड फॉल्स ज़रूर आएंगे जिसमें कि आपसे पूछ लेगा कि सारे के सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? इस तरीके के आपको पहले एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे देखने की कोशिश करते हैं। इसके आगे जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि इर्रेशनल फाइंड करो, रेशनल फाइंड करो, दो इर्रेशनल के बीच में, दो रेशनल के बीच में। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स मैं अभी आपको बताती हूँ। अब हम निकालना सीखेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में, कोई भी दो रेशनल नंबर दे रखे हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए ले लेती हूँ 2/3 एंड 5/4। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल से हम रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे। इसके 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यू। ठीक है, 3 मेथड्स में सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है मीन मेथड। उसका नाम ही है मीन मेथड।
ठीक है, देखो मीन मेथड। मीन मेथड में हम क्या करते हैं, हम दो नंबरों के बीच का मीन निकालते हैं। दो नंबरों के बीच का मीन का मतलब क्या होता है, देखो स्टैटिक्स वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए मैं मीन का मतलब समझा देती हूँ कि दो नंबरों के बीच का टर्म, जैसे मान लो मैंने 2 और 1, तो 2 और 1 और 2 के बीच में सबसे मिड में क्या आएगा, सॉरी, 1 और 2 के बीच में सबसे बीच में क्या आएगा, आप खुद सोचने की कोशिश करो। क्या 1/5 आएगा, इसका मीन क्या 1/5 आएगा। मीन का बेसिकली मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना, ठीक है, एवरेज निकालना आता है। आप क्या करो, 2 और 1 और 2 का एवरेज निकाल लो, 2 + 1/2। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी ऊपर जितने भी डिजिट्स होते हैं, जैसे मेरे पास 1 और 2 है तो उनको ऐड कर देंगे, और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, उनको नीचे में लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा 1/5। तो इसका मीन क्या निकल के आया 1/5। इसी तरीके से हम इन दोनों नंबरों के बीच का मीन निकालते हैं। इन दोनों नंबरों के बीच का मीन कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ईजी है। हम क्या लिखेंगे, 2/3 + 5/4। अच्छा, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं वो भी मैं बता देती हूँ। इनके बीच में रेशनल निकालने हैं 3 रेशनल नंबर्स। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप और भी रेशनल नंबर निकाल के देखना, बट मैं 3 ही रेशनल नंबर निकाल के आपको बताऊँगी, ठीक है। 4 हो गया, अपॉन में हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12। 4 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10, 16/12। और यहाँ अपॉन में क्या था 2। अच्छा, ये 2 को हम ऊपर ऐसे कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 8 जा, तो क्या आ गया 8/3। 8/3 क्या आ गया आपका, यहाँ पे पहला इरेशनल नंबर है। ये क्या है, फर्स्ट इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर है। अब सेकेंड रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, अब देखो आप सोचने की कोशिश करो, आपको किसके बीच में मीन निकालना है। अब हम इन दो नंबरों के बीच में तो मीन निकाल चुके, तो इसके बीच में मीन फिर से नहीं निकालेंगे। क्या नहीं निकालेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक नंबर उठा सकते हो, ये वाला नंबर उठाओ या ये वाला उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन दोनों के बीच का चाहिए। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो इसके और इसके बीच में हम एक मीन निकालेंगे। इसके और इसके बीच में हम एक मीन निकाल सकते हैं, या इसके और इसके बीच में एक मीन निकाल सकते हैं ईजिली। तो देखो मैं 2/3 + 8/3, यस 8/3, 2/3 + 8/3 अपॉन में 2, क्या आएगा अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा 8 2 10, 10/3 आ गया। और ये इसके बीच का मीन क्या निकल के आएगा 20/3। तो दूसरा इरेशनल नंबर क्या निकल के आया 20/3। अब आप तीसरा भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हो। अब मैं इरेशनल नंबर किसके बीच में निकालूं, आप किसी के भी बीच में निकाल सकते हो, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें कि किसके बीच में निकाल। जैसे अब मैं चाहूँ तो 8/3 और 5/4 के बीच में रेशनल नंबर निकाल के देखती हूँ, ठीक है। इसके बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, 5/4 है प्लस क्या करेंगे 8/3 करेंगे अपॉन में 2। इसका एलसीएम आएगा 12, 3 5 4 20 प्लस 8 3 जा 24, ये आ जाएगा 44/12 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से
ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद ये 3 और ये 22, तो कितना आ जाएगा 22/3। 22/3 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये 3 इरेशनल नंबर निकल के आपके पास आ गए। अब हम दूसरे मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब दूसरा मेथड सीखेंगे। 2/3 और हमारे पास मैंने ले लिया 3/4। पहले मुझे याद नहीं कर दिया था, ये एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम ले लेते हैं। देखो अब सेम डिनोमिनेटर मेथड से हम इसे करते हैं। सेम डिनोमिनेटर मेथड से कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमें सेम डिनोमिनेटर का मतलब यही है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करें। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर के। 12 एलसीएम आएगा इसका, और ये 3/4, 4 2 जा 8, और ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 9। अब देखो इस तरीके से ये वैल्यू आई है 8/12 और 9/12। अब इस हमें तीन रेशनल नंबर निकालने थे, तो 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें 3 से किसी ज़्यादा वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। मेरा मन है कि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मेरा मन है 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं 4 से कर रही हूँ। 8 4 जा 32 और 12 4 जा 48। इसमें भी सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और वो बहुत लंबा मेथड जाता है ना। इसलिए हम ये सिंपली यही करते हैं, और वो वाला मेथड कभी अपनाना भी मत, वो गलत माना जाता है। ठीक है, 9 4 जा 36 और 48। अब इनके बीच में क्या आ सकते हैं, 3 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिल्कुल आ सकते। 33/48, 34/48 और 35/48। अब हमें हमेशा अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। जैसे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं, हाँ इसे कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा, और ये 2 2 जा और 2 4 जा, 17/24, और ये 33/48 और ये 35/48। ठीक है, तो ये हमने 3 रेशनल नंबर्स निकाल लिए। अब हम एक दूसरा मेथड सीखते हैं। इस मेथड को सीखने से पहले मैं आपको, ये फॉर्मूला वाला मेथड है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम इसमें सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। डी कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कोई भी 2 रेशनल नंबर्स है एक्स और वाई, उनके बीच में हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स निकालें। एक्स और वाई के बीच में निकालना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, और जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसको हम क्या मानते हैं, एन मानते हैं, एन। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है y - x/n+1। ये इसका ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये 3 मेथड्स मैंने बताया, आप इनमें से कोई भी मेथड लगाओ पेपर में, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता कि आपको यही मेथड लगाना है। कहीं पे भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको रेशनल नंबर निकालने हैं बाय मीन मेथड, बाय सेम डिनोमिनेटर मेथड, बाय फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी नहीं लिख के आएगा। तो आप इन तीनों में से भी कोई भी मेथड जो आपको ईजियर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि इसमें मेरी गलती होने के चांसेस कम है, आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। आपको जो मेथड लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने तीनों आपको बता रही हूँ, जो मन करे आप वो यूज़ करो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, डी की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो 2 रेशनल नंबर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो बड़े वाला होता है उससे छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं, और एन, अब डिनोमिनेटर में n+1 कर लेते हैं। उसके बाद जब d की वैल्यू आ जाती है, तो 3 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए x+d, फिर x+2d, फिर x+3d, ऐसे जितने निकालने आप उतने उसके आगे लगा करके, यहाँ पे भी देखो 1 छुपा हुआ है, 1 मैंने लिखा नहीं है बट वहाँ 1 छुपा हुआ है ना। तो आप इस तरीके से इसको तो आप समझ सकते हो। ये वाला आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, याद
याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल सी है, बस आपको इतना याद करना है, बड़े वाले छोटे वाले को माइनस करना है, उसको न्यूमरेटर में रखना है और n+1 करके डिनोमिनेटर में रखना है, सिंपल। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 6/5 और 7/5 इनके बीच में मेरे को निकालना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले d की वैल्यू निकाली, तो ये y है आपका और ये आपका x है। ठीक है, y माइनस x होता है, तो 7/5 माइनस 6/5 अपॉन में क्या करेंगे, n+1 तो 3+1, ये कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, और ये कितना होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/20। तो d की वैल्यू 1/20 निकल के आ गई। अब हम इन सारे मेथड्स के थ्रू हम एक एक करके निकालेंगे। तो पहले x प्लस डी करेंगे, तो x क्या है 6/5 प्लस डी की वैल्यू क्या है 1/20। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना आएगा, एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम आता है, रुको बताती हूँ कितना आएगा एलसीएम। इसका आएगा 20.5, 5 4 जा 2 2 जा 5 2 जा 10 10 20, इसका आ जाएगा आपका एलसीएम। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, अब सही है। देखो 20, आप क्या करेंगे, 5 4 जा 20 होता है, 6 4 जा 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ 20 है। ठीक है, यहाँ तो 20 है ही ऑलरेडी, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसका क्या आ जाएगा 25/20। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, x प्लस 2d करके। ठीक है, तो 6/5 प्लस 2d, 2 इंटू 1/20 कितना आ जाएगा 1/10। 6/5 प्लस 1/10, इसका एलसीएम आएगा 10। ठीक है, अपॉन में 10, और ये 5 2 जा होता है, 6 2 जा 12 प्लस 1 13/10। ठीक है, अब देखो ये जो पहला वाला हमने निकाला था ना, इसको यहीं पे आप चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। 5 5 जा 20, 5 4 जा, तो 5/4 आप पहले ही लिख सकते हो, या बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम निकालते हैं। तीसरा कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे प्लस 3d, 3 इंटू 1/20, तो कितना आ जाएगा 3/20। इसका भी एलसीएम फिर से 20 आएगा, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 27/20। होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को भी लाइक करिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो, और अगर आप इसी तरीके की और सेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी।